नमस्कार मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि मैं लखनऊ से चल के पहले मुंबई उतरा और वहाँ सिद्धिविनायक जी के दर्शन किए। फिर अगली फ़्लाइट ली और केन्या की राजधानी नैरोबी को अर्ली मॉर्निंग लैंड किया। वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर किया और प्री बुक्ड कैब लेके अपने होटल में पहुँचा और चेक इन कर लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे अचानक ही तुरंत होटल छोड़ना पड़ गया और अब मैं इसका कारण विस्तार से आपको बताता हूँ। हुआ ये कि ओरिजिनल प्लानिंग के मुताबिक मुझे होटल में अगले 24 घंटे रुकने थे रेस्ट करने के लिए और अगली सुबह केन्या की प्रसिद्ध मसाई मारा फॉरेस्ट रिजर्व के लिए सफारी के लिए प्रस्थान करना था। तो मैंने सोचा होटल में प्रवेश करने के बाद कि पहले स्नान कर लूं और फिर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट 7 बज ही रहा है तो वो मिलने वाला था, उसे लेके थोड़ा सो लूं क्योंकि ओवरनाइट फ़्लाइट में नींद तो पूरी हो नहीं पाई थी। तो अभी मैं इसकी तैयारी में ही था, तब तक अचानक मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज फ्लैश करने लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और हाँ, ये जो समय इसमें दिख रहा है ना, उससे आपको 2.5 घंटा घटा के देखना पड़ेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे 10 बजे दिखाई पड़ रहा है तो दरअसल वहाँ का 7:30 बजा था। ठीक, तो मैसेज आना शुरू हुआ जोइना सफारी वर्ल्ड से कि आप कहाँ हो और कितनी देर में आ रहे हो। तो मैंने उनको तुरंत रिवर्ट किया कि नहीं भाई, मेरी सफारी तो कल से है, मैं क्यों आने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी आज ही से है। अब मैंने सारे कागजात जो मेरे सॉफ्ट कॉपी सेव थी उसमें चेक किए तो पाया कि दिल्ली में जिस ट्रैवल एजेंट ने बुक किया था उनसे क्लरिकल मिस्टेक भयंकर वाली हो चुकी है। यानी उन्होंने होटल तो 2 दिनों के लिए बुक किया था, यानी आज अर्ली मॉर्निंग आया हूँ तो प्रीवियस नाइट का भी बुक करना ही था और आज दिन भर रहूँगा तो अगले दिन का भी बुक करना था, 2 दिन का वो सही था। लेकिन साथ साथ उन्होंने आज के लिए ही सफारी भी बुक कर दी थी अगले 4 दिनों के लिए। मैं तो बहुत घबराया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की जो लोकल सफारी प्रोवाइडर थी कि भाई आज थका हूँ, जाने दीजिए, कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत लिखा कि नहीं आपकी सारी बुकिंग हो चुकी, आपके सारे पैसे जा चुके हैं, अब ये संभव नहीं है। मैं समझ गया कि यदि मैं अब नहीं जाता तो वो नो शो हो जाएगा, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और फिर भले मैं दिल्ली वाले सर्विस प्रोवाइडर से पैसे वापस पा भी लूँ तो भी ये ट्रिप ख़राब हो जाएगी। मैंने दिल्ली संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अब मुझे तुरंत निर्णय लेना था तो मैंने तुरंत उसे वॉइस कॉल की सफारी प्रोवाइडर को और उन्होंने ये समझाया कि देखिए ऐसा है, आप जो लोकेशन बता रहे हैं अपने होटल की, अगर आप एक बाइक ले लें तो केवल 6 मिनट लगेंगे। कैब तक तो बुक होने में समय लगेगा, फिर इतना कंजेस्टेड ट्रैफिक है कि आप उसमें समय से नहीं पहुंच पाओगे, बाइक लेके आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 2 बैग हैं, कैसे बाइक पे मैनेज करूँगा। उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि चूँकि लौट के भी आपको उसी होटल में रुकना होगा तो बेहतर है कि अपने एसेंशियल सामान आप एक बैग में रख लीजिए और दूसरा वहीं छोड़ दीजिए और वो बैग लेके चले आइए। मैंने फिर कहा नहीं, मेरे तो सारे सामान ही एसेंशियल है, छोड़ कुछ नहीं सकता। एनीवे मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने उनकी बात अपने उस होटल रिसेप्शनिस्ट से कराई और उन लोगों ने आपस में बात करके फिर तुरंत मेरे लिए एक चटपट बाइक उपलब्ध करा दी। मैंने सामान जल्दी से रीपैक किया और आप देख सकते हैं कि एक बैग उस बाइक के पीछे बांधा गया, दूसरा मेरे कंधों पर बैकपैक के रूप में था और फिर एक विचित्र भयंकर ट्रैफिक से मैं चलते हुए समय से सफारी पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया। तो कुल मिला के अटर कन्फ्यूज़न। मैं भी आया, मैंने चेक इन किया और अभी बताया गया कि नहीं मेरी सफारी तो आज ही है, जबकि मुझे कायदे से कल जाना था। तो जल्दी से ये बाइक मैंने होटल की मदद से बुक की। सफारी वाले का बार फ़ोन आ रहा है कि आप आ जाइए, आप आज का है वरना गया तो गया टाइप्स। तो मैं दौड़ के जा रहा हूँ वापस। बताइए इतने कन्फ्यूजन हो जाते लोगों में। इज इट ओके?
ओके। ओके, थैंक यू। तो मेरी सफारी शुरू हो गई इस तरीके से नैरोबी की सड़कों पे आया, फिर बस फ्रेश हुआ, चाय भी नहीं पी, निकल पड़ा। होता है। और इन तंग सड़कों से केवल बाइक से ही जाया जा सकता है। फॉर्चुनेटली ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पे पूरी कोई और लोग भी होंगे, वेट कर रहे होंगे, तो ठीक है, उसका क्या कर सकते हैं। You can call me anytime because I am on Bluetooth. So if you have to redirect somewhere or something, I am on Bluetooth and sitting on a bike. You can call me. I can answer.